हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथ्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में मैं क्लास 11th का जो कि मॉडर्न अलजेब्रा का एक पार्ट है, सेट थ्योरी, हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं। लेक्चर नंबर 1 है, पहला वीडियो है। आप लोग इस पर बने रहिए और देखिए जो क्लास 11th का सेट थ्योरी चैप्टर है, जो लेसन है, ये भी जैसे हमने क्लास 9 का नंबर सिस्टम अपलोड किया था, उसके बाद 10th का रियल नंबर अपलोड किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर एकदम बकायदा हमने डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है। आप लोग उसको ज़रूर देखें, क्योंकि नंबर सिस्टम में हमने आप लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में ये सब बताया है। तो लास्ट जो उसमें एकदम लास्ट वाला नंबर आता है रेशनल और इरेशनल पर, उसको हमने एंड किया था। उसके बाद जब मैंने 10th क्लास का वीडियो अपलोड किया था तो सबको गिराकर हमने रियल नंबर में कन्वर्ट कर दिया था, और हमने बताया भी था रियल नंबर इज द सेट हु कंटेन नेचुरल नंबर। यही सेट, देखिए जो मैं वहां सेट बोलता था, यही सेट समुच्चय। रियल नंबर आल्सो आ सेट बिकॉज इट कंटेन, इट कंसिस्ट, यह रखता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और आज जो है मैं आप लोगों को सेट थ्योरी में एक और नंबर बताऊंगा जो कि सबसे बड़ा वो सेट है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो आप लोग वो दोनों वीडियो 9th और 10th का नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देखें, उसको देखेंगे तभी और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे हमने कहा था कि नेचुरल, होल, इंटीजर ये सब नदियां हैं, और रियल नंबर जो है सागर है। तो इसी प्रकार एक हिंद महासागर का तुलना इस समय कॉम्प्लेक्स नंबर से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर से किया जाएगा। जैसे नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होल नंबर आया था, होल नंबर से बड़ा सेट इंटीजर आया था, इंटीजर से बड़ा सेट रेशनल नंबर आया था, या इरेशनल नंबर आया था। रेशनल नंबर मीन्स क्यू से इसको डिनोट किया जाता है, उससे बड़ा सेट। और इन सबको मिलाकर जो बनता है ये भी इसमें आ जाता है, तो रियल नंबर बनता है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। अब इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा सेट अब जो आने वाला है उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट। कैसे? x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर x, जहां x जो है, वेयर x एंड y आर रियल नंबर। देखिए हमने रियल नंबर पढ़ाया है या नो नंबर, इसको नो मत समझिएगा, या तो लिख दे नंबर, रियल नंबर। ध्यान से सुनिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का तुलना हिंद महासागर से किया है, सागर नहीं, महासागर, हिंद महासागर। मतलब ये सब आकर इसी में गिर जाते हैं, हिंद महासागर में। और यहाँ पर जो x है ये आल्सो आर रियल नंबर एंड y इज आल्सो रियल नंबर। एक प्रकार से कहा जाए तो x एंड y बिलोंग्स टू r।
मतलब x और y किसको बिलोंग करते हैं, आप मतलब रियल नंबर। तो ये छोटी सी जानकारी हम आप लोगों को देना चाहते थे कि आप लोगों के लिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि नंबर सिस्टम और रियल नंबर वाला जो क्लास 9th और 10th का वो जो चैप्टर है उसको पढ़ना कितना जरूरी है, तब आप सेट थ्योरी समझ पाएंगे। देखिए मैं इसी सीक्वेंस से चल रहा हूँ। पहले मैंने 9th का वीडियो अपलोड किया तो उसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया, 10th का वीडियो अपलोड किया तो उसमें मैंने रियल नंबर के बारे में बताया, जो कि नंबर सिस्टम से आगे का जो एक सीरीज होता है उस पर आता है। आज मैं सेट थ्योरी आप लोगों को बता रहा हूँ, समुच्चय, जो कि क्लास 11th का मॉडर्न अलजेब्रा का एक पार्ट है। तो उससे रियल नंबर से बड़ा सेट का आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है ना। तो इसको माइंड में कंसंट्रेट करते हुए चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट हु कंटेन ऑल नंबर्स, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रियल नंबर हो, जो भी हो, सबको कंटेन करता है। तो हम बात करेंगे सेट थ्योरी पर। सेट थ्योरी जो चैप्टर है, इट्स नॉट कैलकुलेशन बेस्ड, इट्स ओनली लॉजिकल बेस्ड। देखिए ये कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसके नज़र से भी ये सेट थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेट थ्योरी को हल्के मत लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्यान से सुनिए, सेट थ्योरी है क्या। सेट थ्योरी मीन्स होता है समुच्चय। जैसे आपका एक छोटा सा परिवार है, फैमिली है, उसमें माता है, पिता है, भाई है, बहन है। तो व्हाट इज द फैमिली? फैमिली इज द सेट। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एग्जांपल क्या दिया, आपका एक परिवार है, उसमें आपकी माता जी हैं, आप लोगों के पिताजी हैं, भाई हैं, बहन है। तो इसी से तो मिलकर परिवार बनता है। तो व्हाट इज द परिवार? व्हाट इज द फैमिली? फैमिली इज द सेट। बट ये जो माता है, पिता है, ये सब है, ये मेंबर है कि नहीं है? तो मेंबर क्या है? व्हाट इज द मेंबर? मेंबर मीन्स, मैथ की भाषा में मेंबर को अवयव कहा जाता है, इंग्लिश में इसी को एलिमेंट कहा जाता है। तो सेट थ्योरी का डिफिनीशन हम आप लोगों को बाद में देंगे। पहले मैं आप लोगों को कुछ नोटेशन देना चाहता हूँ। हिंदी मीडियम में कहें तो इसको संकेत कहते हैं। पहले आप लोग नोटेशन जानें, नोटेशन समझेंगे तब फिर समझ जाएंगे। नोटेशन क्या होता है? जैसे आप लोग नर्सरी क्लास में थे तो ABCD पढ़े थे ना, अभी कहेंगे ABCD का नाम ले रहे हैं 11th में। तो सुनिए हम क्या कह रहे हैं। नोटेशन संकेत, ऑल कैपिटल लेटर्स, ऑल कैपिटल लेटर्स, ऑल कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट। अब देखिए बहुत अच्छी चीजें हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीजें हैं, इसको माइंड में कंसंट्रेट कर लीजिए। ऑल कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट सेट्स। ये नोटेशन है। अभी हमने सेट का डेफिनेशन आपको नहीं बताया, अभी आगे बता रहा है। अभी देखिए आप स्वतः समझ जाएंगे। व्हाट इज द सेट? ऑल कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट सेट्स। अब यहां पर हमने प्रेशर कैपिटल लेटर्स पे दिया। देखिए यहां पर हमने एकदम प्रेशर किस पर दिया? कैपिटल लेटर्स पे, स्मॉल लेटर नहीं कहा है। व्हाट इज द कैपिटल लेटर? ऑल कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट सेट्स। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो A B C डॉट 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 X Y Z, मतलब A से लेकर Z तक यदि कैपिटल लेटर लिखा है तो वो सेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा चीज नोटेशन में मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, दूसरा चीज ये बताना चाहता हूं, ऑल स्मॉल लेटर्स,
all small letters represent elements. Represent element. All small letters represent elements. एग्जाम्पल के स्वरूप बता दें हम आप लोगों को, तो जितने भी छोटे अक्षर होते हैं, ए हुआ, बी हुआ, स्मॉल लेटर वाला, सी हुआ, एंड सो ऑन, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से लिखा रहा है। और सेट को लिखते कैसे हैं? इसको A इक्वल टू, और हमेशा जान लें सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? करली ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे आपको कहीं रहना होता है तो घर बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? तो ये आपका घर हो गया, तो घर में रहने के लिए कुछ सदस्य चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सदस्य हो गए। तो ये पूरा क्या कहलाता है? एक परिवार कहलाता है। अभी अभी ये सीजन शुरू करने से पहले हमने क्या कहा? योर फैमिली इज कॉल्ड द सेट एंड योर फैमिली मेंबर इज कॉल्ड द एलिमेंट। हियर योर फैमिली इज ए, दैट इज सेट, बट A, B, C, D is member who called in maths element. देखिए, और ये परिवार हो गया जो कि सेट हो गया, और ये क्या हो गए? सदस्य हो गए। क्या हो गए? सदस्य हो गए। ये सदस्य हो गए, और इनको रहने के लिए एक मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? आगे चल के मैं आप लोगों को जब इसका निरूपण बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि ये जो घर है खाली भी हो सकता है। अरे भाई, आप घर में लॉक करके कहीं बाहर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो इस तरीके के भी सेट आएंगे। मैनी टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, इम्पटी सेट होते हैं, कई सेट है, आगे बताएंगे। ये पहला लेक्चर अभी आपको इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ अबाउट द सेट। अब नेक्स्ट वीडियो में और शाइनिंग आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैं इसका अभी तो एक बेस क्रिएट कर रहा हूँ। जब इसके क्वेश्चन लगेंगे, बड़े लॉजिकल क्वेश्चन है इसके, इंटरेस्ट एकदम पैदा हो जाएगा इसमें। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिए कि ये सेट थ्योरी जो चैप्टर है, ये पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में भूलता बहुत जल्दी है। ये नहीं आप किताब खोल लिए और कॉपी खोल लिए ऐसे रट रहे, नहीं। अच्छे से बैठिए, पेन लेकर, कॉपी लेकर, तब समझ में आएगा। देखिए, तो ये समझ गए ना? सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो कोई पूछे इन द सेट ए हाउ मैनी एलिमेंट्स आर, मतलब समुच्चय ए में कितने एलिमेंट है, कितने अवयव हैं? तो आप क्या बताएंगे? 4 अवयव हैं। अभी हमने क्या कहा है? सेट्स को जो है अभी हम उसका डिफिनीशन लिखेंगे, अभी लिख रहे हैं, लास्ट में हो सकता है लिखा, क्योंकि पहले हम नोटेशन क्लियर कर दें। नोटेशन में ये क्लियर करना है कि कभी भी आपको सेट को इंडिकेट करना है तो ऑलवेज यू राइट ऑल कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट सेट्स। अब यहाँ पर बी भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल बी, ये नहीं स्मॉल बी लिख देंगे। इट्स नॉट सेट, इट्स ओनली एलिमेंट। ये स्मॉल बी सेट को नहीं वेरीफाई करता, ये अवयव को वेरीफाई करता है। बट कैपिटल बी इज वेरीफाइड सेट, मतलब कैपिटल बी जो है सेट को, समुच्चय को वेरीफाई कर देता है। ये माइंड में बैठाते हुए चलिए कि सभी जो बड़े अक्षर होते हैं ए से जेड तक के, हिंदी मीडियम वाले सुन लें। देखिए, मैथ्स में कोई विशेष इंग्लिश नहीं है। आप यदि मीडियम के पीछे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप माइंड कंसंट्रेट करते हुए बस समझिए उसको। हमने शायद कल बताया था कि क्लास 12 तक आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ें या इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, लेकिन जब आप बीएससी करेंगे तो आपका टोटल का टोटल बुक, यदि आप साइंस साइड से पढ़ते हैं, मैथ से पढ़ते हैं, बायो से,
अब ये नहीं साहित्यिक से पढ़ रहे हैं तो वो नहीं गा रहे हैं, लेकिन यदि आप साइंस साइड से पढ़ते हैं तो आपका टोटल बुक इंग्लिश में ही हो जाएगा। तो उसके पीछे जाते मत भागिए, अभी से प्रयास करें हिंदी मीडियम वाले। और हम बोल भी रहे हैं हिंदी, देखिए हिंदी बोल रहे हैं, अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लेकिन समझिए अब यहाँ लिखा है ऑल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेशन। ऑल माने सभी, कैपिटल माने बड़े, लेटर्स मीन्स अक्षर, रिप्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करते हैं, सेट मीन्स थ्योरी को, सेट थ्योरी मीन्स समुच्चय को। सभी बड़े अक्षर जो होते हैं वो समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। तब छोटे अक्षर किसको प्रदर्शित करते हैं? तो हमने लिख दिया आल्सो ऑल स्मॉल लेटर्स, सभी छोटे अक्षर, रिप्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करते हैं, एलिमेंट अवयव, सभी छोटे अक्षर अवयवों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए बी सी छोटे अक्षर के। यहाँ पर हमने लिखा भी हमेशा सेट को जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा करो, हिंदी में इसको मझला ब्रैकेट कहते हैं। आप लोग ब्रैकेट के बारे में भी जानते होंगे, बोर्ड मास का ला नियम आप लोगों को पढ़ाया गया है 3rd क्लास में, 2nd क्लास में। अब विदाउट बोर्ड मास ला नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिना बोर्ड मास के नियम के आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो दूसरे टॉपिक पर हम चले जाएंगे, अभी ज्यादा उसमें समय चला जाएगा, कभी बता देंगे, लेकिन ये जान लीजिए सेट का ये नोटेशन होता है, ठीक है ना। अब आप लोगों को हम बता दें सेट का, अब हम डिफिनीशन बता दें आप लोगों को। देखिए नोटेशन समझ गए ना, चलिए देखिए सेट का डिफिनीशन देखिए। सेट्स हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब व्हाट इज द सेट? आ वेल डिफाइंड, आ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हिंदी में भी लिख देते हैं, परेशान मत होइए। आ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड, क्लास 11th का ये पहला चैप्टर सेट थ्योरी का है। ये पहला लेक्चर मैं इंट्रोड्यूस आप लोगों को कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के रूप में दे रहा हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा, एनसीईआरटी का बुक मैं सॉल्व कराऊंगा। एनसीईआरटी के बुक से ही आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, आरडी शर्मा हुआ, बालाजी प्रकाशन हुआ, कोई भी हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उस पर भी आपका निराकरण कुछ ना कुछ करूंगा। उसके लिए आप एकदम श्योर रहिए। आ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट्स। अब यहाँ पर देखिए कई कंफ्यूजन उठते हैं। मीन्स एक, वेल मीन्स सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड मीन्स सुपरिभाषित, कलेक्शन संग्रह, इज कॉल्ड मीन्स कहलाता है, सेट्स मीन्स समुच्चय। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का कोई भी चीज हो, यदि वह सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, तो वह निसंदेह सेट है, समुच्चय है। देखिए, लेकिन एक चीज होता है मॉडर्न अलजेब्रा जो होता है, किसी विशेष प्रॉपर्टी को एज अ सेट नॉट एक्सेप्ट। मींस मॉडर्न अलजेब्रा में सेट्स थ्योरी जो है वह किसी विशेष चीज को समुच्चय नहीं मानती। जैसे अभी कह दिया जाए क्लास 11th के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इधर आ जाए, तो देखिए ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का ये संग्रह है, कलेक्शन है। देखिए यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा है कलेक्शन। हमने क्या कहा? कक्षा 11 के जितने मेधावी छात्र हैं वहां से यहाँ चले आओ।
तो कक्षा 11 के मेधावी छात्रों का संग्रह हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा में सेट थ्योरी जो होता है किसी की कमी को स्वीकार नहीं करता, किसी की कमी को, दोष को या अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करता, वो सबको समान मात्रा से देखता है। जैसे अभी कहा दिया जाए सभी सुंदर लड़कियां अलग हो जाएं और सभी कुरूप लड़कियां अलग हो जाएं। देखो सुंदरता है उस लड़की के अंदर अलग हो जाए तो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। उस लड़की के अंदर कुरूपता है तो थोड़ा संकोच से उधर जाएगी। तो सेट थ्योरी में, मॉडर्न अलजेब्रा में ये सेट इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो सुंदर है तो ये सेट हो गया, कलेक्शन है सुंदरता का, ये कुरूपता का कलेक्शन है, इन सबको सेट थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करता। सेट थ्योरी केवल एक्सेप्ट करता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब आप कहेंगे सर ये भी तो वेल डिफाइंड है, वो मेधावी छात्र है, वेल डिफाइंड है। ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आप इंटरमीडिएट में 95% पा जाए तो आप पा तो गए 95%, 65% वाला कभी कभी सक्सेस हो जाता है, 95 वाले कुछ नहीं कर पाते। तो ये परिभाषित नहीं है। इस कंडीशन को देखकर हम थोड़ी ना ये कह सकते हैं कि आप एकदम वेल डिफाइंड हो गए। भाई आप 5 मिनट हमारे सामने आकर खड़े हो गए, आप बहुत विनम्र दिखे हमारे सामने, बहुत अच्छे दिखे, तो हम ये थोड़ी ना एकदम डिफाइंड कर सकते हैं कि आप हमेशा बहुत अच्छे ही रहते हैं। या वो उस समय दुष्टता कर दिया तो ये थोड़ी ना वेल डिफाइंड हम कर पाएंगे ये हमेशा दुष्टता का ही व्यवहार करता है। पता नहीं किस तरीके का सिचुएशन है। तो ये जो सेट थ्योरी है ये माइंड में कंसंट्रेट कर लीजिए। सेट थ्योरी जो है ये कभी भी किसी के दोष को, किसी के अच्छाई को, संग्रह को कभी सेट के रूप में डिफाइंड नहीं करता, या केवल डिफाइंड उसी को करता है वेल डिफाइंड कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब प्रसन्न रहे। जैसे यहाँ पर लिखा ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट्स। एक सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जैसे 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 क्लास, जैसे कक्षा 10 के, कक्षा 11 के स्टूडेंट्स का समुच्चय। स्टूडेंट्स का समुच्चय। अब इसमें ना किसी का गुण देखा जा रहा है, ना किसी का दोष देखा जा रहा है। ऐसे नॉर्मली कह दिया गया कक्षा 10 के बच्चों का समुच्चय, संग्रह, संग्रह लिखिए, ये कहलाता है समुच्चय। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह इज कॉल्ड समुच्चय, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। जितने भी बच्चे हैं सब कौन है, कक्षा 11 के ही है। इसमें ये भी नहीं देखा जाएगा कौन लड़की है कौन लड़का है, ये भी नहीं देखा जाएगा जो कौन काला है कौन गोरा है, ये भी नहीं देखा जाएगा कौन पढ़ने में ब्रिलियंट है कौन पढ़ने में कमजोर है। बस कह दिया गया कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट इज कॉल्ड द सेट। ऐसे आप लोगों को दे देगा स्टेटमेंट, कही दे देंगे कि फाइंड द सेट इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऐसे दे देगा फाइंड द सेट इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह, दूसरा सुंदर लड़कियों का संग्रह, तीसरा मेधावी छात्रों का संग्रह। तो मेधावी छात्रों का संग्रह इज नॉट अ समुच्चय, इज नॉट ए सेट, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि उसको
उसकी अच्छाई को व्यक्त किया जा रहा है। हमने क्या कहा, समुच्चय कभी किसी की अच्छाई को ना देखता है, ना कभी किसी की बुराई को देखता है, वो सबको समान मात्रा में लेकर चलता है। आप पढ़ने में अच्छे हो तो भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, सबका कलेक्शन हो जाता है, तभी वो आपको समुच्चय कहा सकता है। तो हम चाहते हैं आप इसको जरूर एक बार नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। इधर देखिए, अब इसके बाद बात आती है समुच्चय को डिफाइंड कौन किया था पहली बार। इसके बाद बात आती है समुच्चय को डिफाइंड कौन किया था पहली बार। तो हम बता दें, सेट इज डिफाइंड बाय जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने सेट को, समुच्चय को डिफाइंड किया था, समुच्चय को। अब इसके बाद बात आती है एक बहुत बड़ी संग्रह, और ऐसे लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सेट एंड कलेक्शन, सेट्स एंड कलेक्शन। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और इसको आप लोग नोट करके कहीं लिख दें तो और अच्छा रहेगा। डिफरेंस बिटवीन सेट्स एंड कलेक्शन। डिफरेंस मीन्स अंतर, बिटवीन मीन्स बीच में, सेट्स मीन्स समुच्चय, एंड मीन्स और, कलेक्शन मीन्स संग्रह। ये संग्रह और समुच्चय में अंतर क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स इसी को नहीं समझ पाते कि संग्रह और समुच्चय में अंतर क्या है। एक प्रकार से देखा जाए तो संग्रह और समुच्चय दोनों एक ही लगते हैं। जैसे कह दिया जाए, a well defined collection is called the set। अभी well defined हटा दिया जाए सामने से तो एक कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, एक संग्रह समुच्चय कहलाता है। लेकिन आगे वही जो well defined दिया है, सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, ऐसे नहीं। देखिए, तो हम बता दें इसमें कि ऑल कलेक्शन, सभी संग्रह, ऑल कलेक्शन कैन नॉट बी, नहीं हो सकते, कैन नॉट बी आ सेट। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि सभी समुच्चय, सभी संग्रह समुच्चय नहीं हो सकते। जितने भी संग्रह है, ऑल कलेक्शन कैन नॉट बी आर सेट्स, सभी संग्रह समुच्चय नहीं हो सकते, लेकिन ऑल सेट्स, ऑल सेट्स, सभी समुच्चय बी मीन्स होते हैं कलेक्शन। एक दूसरे के विरोधाभास एक प्रकार से हैं। सभी समुच्चय संग्रह तो हो सकते हैं, लेकिन सभी संग्रह समुच्चय नहीं हो सकते। उसका रीजन मैंने बताया है अभी आपको कि किसी की कमी की संग्रह ले लें तो समुच्चय नहीं हो सकता। कमी की संग्रह, संग्रह है, कलेक्शन है, लेकिन वो मॉडर्न अलजेब्रा सेट इसको एक्सेप्ट नहीं करता, कहता आप साइड में ही रहिए, हमको किसी के निगाह में गलत नहीं बनना है कि हम उसको सेट के अंदर ले लें। जैसे आप अभी कुछ गलती करके आए और आपको हम अपने साथ खड़ा कर लें और आपका साइड लेकर उससे फिर झगड़ जाए तो क्या कहेगा, तुम भी दुष्ट हो। तो ऐसा हम कुछ नहीं करना चाहते। आप अच्छे हैं तो भी ठीक, बुरे हैं तो भी ठीक, तो आप अपने साइड में रहिए, हमसे आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप एक नॉर्मली व्यक्ति हैं, ना आपका किसी से द्वेष है,
ना आप किसी से ज़्यादा वो फ्रेंडशिप में ही है, बस एक नॉर्मली जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर आप ठीक है, फिर सेट उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे हमने बताया ना, कलेक्शन ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह इज कॉल्ड द सेट, बट इन क्लास 11th द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कलेक्शन इज नॉट अ सेट। कक्षा 11 में जो मेधावी छात्र हैं उनका संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ा वो आएगा, अंदर से गलानी होगी कि आज हम भी, तो सेट किसी के अंदर गलानी नहीं उत्पन्न करता, ना किसी के अंदर खुशी उत्पन्न करता, बस वो एकदम नॉर्मली, किसी को दिक्कत ना हो, ना तुम ज्यादा प्रसन्न हो ना तुम ज्यादा दुखी हो, बस एकदम नॉर्मली रहो, तो ये सेट है। समझ गए ना? सेट क्या है? सभी कलेक्शन सेट नहीं हो सकते, लेकिन सभी सेट क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड द सेट। इसको आप लोग डिफरेंस भी ना हो तो नोट कर लें। देखिए, अब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स बताऊंगा, माने समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट बताऊंगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में जो फर्स्ट वो आता है वो होता है रोस्टर। क्या होता है? रोस्टर। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में क्या होता है? रोस्टर होता है। इस टॉपिक पर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स पर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों को कोई भी समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।